हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक ट्यूटोरियल में। आपका पहला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन बी कालिदास के द्वारा, ऑप्शन सी वाल्मीकि के द्वारा और ऑप्शन डी महर्षि व्यास के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? यह आपका यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी बिंबसार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? यानी थानेश्वर से कन्नौज कौन ले गया? कौन राजा था जिन्होंने राजधानी अपनी थानेश्वर से कन्नौज चेंज की थी? ऑप्शन ए राजवर्धन, ऑप्शन बी राजवर्धन सेकेंड, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी आदित्यवर्धन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश के क्या कहते हैं शासक थे। इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो थानेश्वर से कन्नौज चेंज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य से की थी? हर्ष संवत की स्थापना क्या प्राप्त करने के बाद की थी या उनके उपलक्ष्य के बाद में, किसके उपलक्ष्य के बाद में की थी? तो ऑप्शन ए पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में, या ऑप्शन बी बिंद विजय के उपलक्ष्य में, या फिर ऑप्शन सी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, या फिर ऑप्शन डी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। राइट आंसर होगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से किसका हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? आपका एसएससी 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भर्तृहरि और ऑप्शन डी मयूर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालिदास। कालिदास का जो संबंध है वो हर्षवर्धन के दरबार से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था हर्ष के शासन काल में? ऑप्शन ए थानेश्वर था, या फिर ऑप्शन बी कन्नौज था, या फिर ऑप्शन सी उज्जैन था, या फिर ऑप्शन डी पाटलिपुत्र था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कन्नौज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष का जो जीवनी है वो किसने लिखा था? ऑप्शन ए फिरदौसी ने, या फिर ऑप्शन बी वराहमिहिर ने, या फिर ऑप्शन सी बाणभट्ट ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने हर्ष जी की जीवनी लिखी थी। सीजीएल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? जो ह्वेनसांग था वो भारत में कितने साल तक रहा? ऑप्शन ए 6 साल तक, या फिर ऑप्शन बी 10 साल तक, ऑप्शन सी 13 साल तक, या फिर ऑप्शन डी 15 साल तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15 साल तक रहा। ह्वेनसांग भारत में जो है 15 साल तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि या यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? कौन से चीनी यात्री हैं जिन्हें वर्तमान में शाक्य मुनि या फिर यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन ए ह्वेनसांग, ऑप्शन बी फैहान, ऑप्शन सी इत्सिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए नरवर्धन ने, या फिर ऑप्शन बी पुष्यवर्धन ने,
या फिर ऑप्शन सी राज्यवर्धन ने, या फिर ऑप्शन डी आदित्यवर्धन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्यभूतिवर्धन। ऑप्शन बी पुष्यभूतिवर्धन। ये आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। और हम जहाँ तक जितना क्वेश्चन कराते हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी भी पेपर में आए हुए होते हैं। लगभग 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग कराते हैं यहाँ पर। तो जैसे ये 2016 में पूछा गया है, ऐसे बहुत से पेपर हैं जैसे अभी पिछला वाला है 2019 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। ऐसे 15 साल के तकरीबन में पेपर हम लोग यहाँ पर मतलब कराते हैं, उसका प्रीवियस ईयर पेपर जो है। फिर आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन जो अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए पेशावर, या फिर ऑप्शन बी वाराणसी, या फिर ऑप्शन सी प्रयाग, या ऑप्शन डी मथुरा। अपना धार्मिक सभा हर्षवर्धन कहाँ लगवाता था या कहाँ किया करता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयाग में। प्रयाग में हर्षवर्धन किया करता था। और प्रयाग में ही हर्षवर्धन ने जो है 5 वर्षों बाद मोक्ष केंद्र या मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है स्नान शुरू किया था, जिन्हें हम प्रयाग स्नान के बाद नाम से जानते हैं, इलाहाबाद स्नान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी हरियाणा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? कहने का मतलब है कि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में किस जगह पर करवाया था? तो ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी प्रयाग, और ऑप्शन डी उज्जैन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कन्नौज में। कन्नौज में महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में हर्षवर्धन जी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए अशोक को, या ऑप्शन बी हर्षवर्धन को, या फिर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। यही था जो आपका जैसे हर 5 वर्षों में मेले का आयोजन करवाते थे, यहाँ पर बहुत कुछ दान दिया करते थे जो है। इसमें जब ह्वेनसांग था तो ह्वेनसांग बाहर से आया हुआ था, तो इन्हीं के शासनकाल में, हर्षवर्धन जी के शासनकाल में आया हुआ था। और छठवें मेला में वो ह्वेनसांग स्वयं ही गया था वहाँ पर स्नान करने के लिए। ये आपका आर ओ में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए मैत्रक नरेश भाटार्क से, ऑप्शन बी वकाटक नरेश बिंदशक्त से, या फिर ऑप्शन सी मोखर नरेश ग्रहवर्मा से, या फिर ऑप्शन डी शक शासक रुद्रदमन से। तो आपका राइट आंसर होगा मेखर शासक या फिर मेखर नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। ग्रहवर्मा के साथ जो है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों का आय दान स्वरूप दे दिया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, या फिर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड ने, या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन जी ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? एनडीए में पूछा गया है कि हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? अग्रज मतलब बड़े भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। तो यही हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन, यानी हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन। तो ऑप्शन ये है गौण नरेश सासांग, ऑप्शन बी है मालवा नरेश देवगुप्त, ऑप्शन सी मैत्रक नरेश भटार्क, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गौण नरेश शशांक ने जो है हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए
मेगास्थनीज, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी फहान और ऑप्शन डी इतिसंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रातंक, ऑप्शन बी परमेश्वर वर्मन, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन, ऑप्शन डी महेंद्र वर्मन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़ें। हम आपको यहाँ पर सभी गवर्नमेंट एग्जामों के 15 से 20 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को कराते हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से घूम फिरा करके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। तो चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।